कहना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी और इसमें भैया रुक जाओ 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी और इसमें आरक्षण घोटाला हुआ, लगभग 20,000 सीटों का आरक्षण घोटाला हुआ। और इसके बाद जब हम लोग लड़े, सड़कों पर लड़ने के बाद लगभग 6800 सीटों को उसमें के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने माना, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माना कि हमसे 6800 सीटों का घोटाला हुआ है और ये ओबीसी एससी की सीट है। और एक हफ्ते के मतलब एक हफ्ते के अंदर में इन्होंने पूरा शेड्यूल निकाल दिया, काउंसलिंग होने जा रही थी। ये लगभग 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी और आज लगभग 1.5 साल हम लोगों को हो गए, 1.5 से पौने 2 साल हो गए। हम ओबीसी एससी के लोग सड़कों पर भटक रहे हैं, अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आदेश पर हमारी लिस्ट आई थी 6800 की ओबीसी एससीओं की, अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सेकंड, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे हाथ में आपको बिल्कुल फोटो दिख रही हैं, ये माननीय अनुप्रिया पटेल जी की फोटो दिख रही है। भैया इसको दिखाइए, माननीय अनुप्रिया पटेल जी हैं, इनको हम लोग दीदी कहते हैं और ये पिछड़े समाज से आती हैं। एक नहीं हजारों बार हम लोगों ने इनके आवास पर लखनऊ में, इनके मिर्ज़ापुर जनपद में जाकर के इनको हम लोगों ने घेरने का काम किया और इनसे अपनी मांग रखने का काम किया। और ये आज जो भी बीजेपी में इनकी अपनी क्षमता है, जो भी इनको सीट पद मिला है, ये हमारे ओबीसी एससी के वोटों की वजह से ही मिला है। बाकी हम लोग पूरा देश जानता है कि अनुप्रिया दीदी की क्षमता बीजेपी में किन की वजह से है, हमारे ओबीसी एससी के वोटों की वजह से है। और अगर हम लोगों ने वहाँ इनको बैठाया है, इनको उतार देंगे और इसी 2024 के चुनाव में। और ये अनुप्रिया दीदी हमारे लिए कतई कुछ नहीं करना चाहती हैं, केवल दिखावा करती मीडिया में आकर के कि 6800 की लिस्ट हमने लाई और नियुक्ति भी मैं करवाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल कोरा ढकोसला है। इसके बाद जो ये दूसरा फोटो आपको इस बैनर में दिख रहा है, बस सर एक सेकंड, मैं चूंकि पीड़ित हूँ, इन सबसे पीड़ित हूँ, मुझे आप समय दीजिए, मैं नाम लेना चाहता हूँ। ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय डिप्टी सीएम जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। ये हमारे अभी इलाहाबाद के प्रोग्राम में हमारे लोगों को जब अपनी मांग रखने गए थे, मात्र एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, ओबीसी एससी के हमारे साथियों को इन्होंने बुरी तरीके से भाजपा कार्यालय में पिटवाने का काम किया है। ये हमारे ओबीसी एससी के वोटों से ये डिप्टी सीएम है आपके प्रदेश की सरकार में। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी हैं। एक नहीं हजारों बार हम लोगों ने इनके घरों पर जाकर के अपनी मांग रखने का काम किया है, लेकिन आजकल ये मौन हैं, गूंगे बने हैं, चुप बैठे पड़े हैं। हम लोग इनको भी उतारने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे ओबीसी एससी के वोटों से अगर हमारी नियुक्ति नहीं मिली तो इनको हम लोग बिल्कुल सरकार से निकालने का काम करेंगे। इसके बाद माननीय अनुप्रिया दीदी जी के हस्बैंड माननीय केंद्रीय मंत्री राज्य में राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके हस्बैंड जी आशीष पटेल भैया। हम लोगों ने इलाहाबाद में पूरे प्रदेश के एक जिले में इनको घेरने का काम किया है। केवल इतना कहते हैं कि ये लिस्ट हमने निकलवाई है तो नियुक्ति भी मैं दिलवाने का काम करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोरा बकवास है। और मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि आप इसी ओबीसी एससी के वोटों पर एक इतनी बड़ी पार्टी लेकर के बीजेपी की सरकार में इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं। हम लोग उतारने का काम जरूर करेंगे 2024 के चुनाव, अगर हमारी 800 की नियुक्ति ओबीसी एससी की नहीं हुई। इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद में बहुत विशेष तौर से ये जो माननीय संदीप सिंह जी हैं, ये ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। आज हम लोग इतनी संख्या में, करीब 2000 की संख्या में इनके आवास पर जाने का काम किया है। एक नहीं हजारों बार हम लोगों ने माननीय संदीप सिंह सर के आवास पर अपनी 6800 जैसी जो हमारी मांग है, जो हमको अपनी मेहनत से हमको नियुक्ति मिली थी, मतलब जो हमारी लिस्ट आई थी, उस नियुक्ति के लिए जाने काम किए हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे आदरणीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के पोते जी हैं। कल्याण सिंह जी एक नारा दिया करते थे कि अगर पिछड़ों दलितों को आरक्षण न मिले तो थप्पड़ मार के छीन लेना। ऐसे श्रद्धेय माननीय कल्याण जी के पोते जी हैं, चुप बैठे हैं, हाथ जोड़े पड़े हैं और हम लोगों के ओबीसी एससी के वोटों से आज ये शिक्षा मंत्री बन बैठे हैं। और ये चुप मौन है, मुझे लगता है कि इनकी प्रदेश की सरकार में चलती नहीं है। और मैं तो मांग करता हूं, अगर आपसे शिक्षा मंत्री का पद नहीं संभाला जाता कि महोदय आप त्याग पत्र दे दो, आप त्याग पत्र दे दो। छीना, एक बात आरक्षण छीन लीजिए, लेकिन वो जमाना दूसरा था, ये दौर दूसरा है, यही कहेंगे सिर्फ। देखिए ये तो पीड़ित हैं, महिलाएं भी हैं इसमें, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि देखिए महिला एक सब जानते हैं, सवेरे उठना है, निकलना है, खाना पानी सब इन्हीं लोगों से है। देखिए इनसे जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम 69,000 शिक्षक भर्ती में आज 2 साल से हम लोग सड़कों पर भटक रहे हैं सर।
हम लोग को ना कोई नेता सुनता है ना मंत्री सुनता है सर। हम उनके आवास पे जाते हैं सर और हमको वहाँ के मार कर हम लोग को गाड़ी पे बैठा के ठेल सर इस बंद जेल में हम लोग को ला के छोड़ दिया जाता है सर। यहाँ पे कोई ना प्रशासन आता है ना कोई नेता ना मंत्री सर। हम लोग को कोई छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर सर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों करने आते हैं सर? हम लोग अपनी नियुक्ति के लिए आते हैं ना सर। यहाँ कौन सब अपनी नियुक्ति के लिए आए सर, मगर हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है इस समाज में। हमारे दलित पिछड़े जो हम लोग के नेता मंत्री बने हैं आज हम लोग का वोट लेकर आज ऊंचे पोस्ट पर बैठे हैं, मगर कोई सुनने वाला हम लोग का नहीं है सर। क्या करें आप बताइए? कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा वोट लेकर के हमारे समाज से दलित और ओबीसी जितने भी पिछड़े वर्ग से बैठे हैं सरकार में, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? फिलहाल ये तो हमने आपको यहाँ पर जितने अभ्यर्थी हैं 69,000 वाले, चारों तरफ आप नजर जाएगी तो बैठे हुए हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के। तीसरा दिन, आज ये तीसरा दिन था जो मंत्री संदीप सिंह के आवास के उन्होंने घेराव किया और पुलिस ने वही किया जो उनका रूटीन में है। इनको डिटेन करके इको गार्डन ला करके छोड़ दिया। हालांकि इन लोगों ने अभी हार नहीं मानी है, लगातार अभी अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, लेकिन इनकी बात सरकार तक जाए इसके लिए हम यहाँ तक पहुँचे थे और शायद कुछ इनकी सुनवाई हो सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।